अमन की भाषा से ब्रह्मोस्त्र की भाषा तक। नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। न्यू इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी में रेडिकल बदलाव दर्शाता है। ये बदलाव दृढ़ है, संकल्पबद्ध है, ऐतिहासिक है और बदला लेने के लिए तैयार खड़ा दिखता है। इस बदलाव से भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी मजबूत विदेश और रक्षा नीति का बुलंद आगाज कर दिया है। ये बदलाव दुश्मन को साफ संदेश देता है, अगर वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसमें 26 हमारे निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें हुई, कैसा माहौल देखा, ये हम सब ने देखा। लेकिन इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डायनामिक्स थी वो पूरी तरीके से बदल गई। कैसे? आज मैं आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक समझाऊंगी। अमन की भाषा से ब्रह्मोस्त्र की भाषा, ये भारत की थ्योरी पाकिस्तान नीति में शांति और कूटनीति यानी अमन की आशा से प्रचंड सैन्य ताकत और घातक कार्रवाई यानी ब्रह्मोस्त्र की भाषा की ओर रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करता है। अब कैसे? देखिए, शुरुआत से ही यानी 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते थे वो हम सभी ने देखे। पाकिस्तान कैसे हमेशा से भारत को धोखा देता हुआ आया है। चाहे 1999 में जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी पाकिस्तान में गए थे, लाहौर में बस पे उनकी हमला हुआ, ये भी हमने देखा। 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ, वो भी हमने देखा। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान भारत पर धोखा देता गया, भारत को धोखा देता गया, हमारे पीठ पर वो खंजर घोंपता गया। आपको मुंबई हमला भी याद होगा, जब पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह दिया और हमारे ऊपर एक बार फिर से खंजर घोंपा। उसके बाद लगातार ये चीज होती गई। भारत सहता गया, पाकिस्तान को बार बार भारत ने ये चेतावनी दी कि भैया रुक जाओ, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं रुका। पाकिस्तान ने हर बार आतंकवादियों को पनाह दी और हमारी पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया। मैंने आपको 1999 का वो वक्त बताया जब लाहौर गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उनके बस पर हमला होता है। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या रुख दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में वो किस तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया, 26/11 का वो हमला, वो भी हम सभी को याद है। और उसके बाद से भारत जो अमन की भाषा है वो धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से ऐसा दौर आया कि अमन की भाषा की तरफ एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच के जो रिश्ते थे वो ठीक होने शुरू हुए, मेंडअप होना शुरू हुआ। लेकिन फिर हुआ पुलवामा अटैक, उससे पहले उरी का अटैक हुआ। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को फिर से चांस दिया। उरी में जब अटैक हुआ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ हमने एयर स्ट्राइक की। फिर भी हमने बार बार कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो ज्यादा खराब नहीं हो, हमारे जो रिश्ते हैं एटलीस्ट ऐसे पॉइंट पर रहें कि बातचीत तक हमारी होती रहे। लेकिन जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पूरा देश दहल गया, सभी लोगों में गुस्सा बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच गया। और देखिए इस हमले की टाइमिंग, ये हमला तब हुआ जब जेडी वेंस हमारे देश घूमने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। पहलगाम हमले के बाद तुरंत हमारे प्रधानमंत्री वापस भारत आए, पूरी रणनीति बनाई गई इसको लेकर। और उसके बाद 7 मई की वो तारीख आप सभी को याद होगी, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन उससे पहले हमने धीरे करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की। अब आपको वो भी मैं समझाती हूँ। देखिए, भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को सबसे पहले चोट दी, एक रणनीतिक कदम था। इसके अलावा भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत से चलता कर दिया, यानी कि बोला कि भैया वापस अपने देश चले जाओ। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया और उसके साथ ही उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। उसके बाद सैन्य कार्रवाई की बारी आई, जो कि शांति से शक्ति का प्रतीक था। भारत ने तत्कालिक यहाँ पर कदम उठाए थे। भारत ने असली कदम उठाया 7 मई 2025 की रात को। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के सर्वनाश के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।
और इसमें 9 आतंकी ठिकानों, जी हाँ, 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के बहलावलपुर में स्थित जो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद था उसको नष्ट कर दिया, उसको तबाह कर दिया। ये मस्जिद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग ग्राउंड था। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के बहलावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को तहस नहस कर दिया। ये मस्जिद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, ये नाम आपने बाकायदा सुना होगा, उसके 10 रिश्तेदारों को मार गिराया गया। यानी भारत ने अमन की आशा, अमन की भाषा से शांति केंद्रित दृष्टिकोण को छोड़कर सैन्य और कूटनीतिक दबाव पर जोर दिया। और इससे आप समझे कि किस तरीके से ये न्यू इंडिया की भाषा थी कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। और एक बार फिर से पाकिस्तान को धोखा देने की फहरिस्त यहीं पे खत्म नहीं होती है, जिसने भारत और पाकिस्तान की डायनामिक्स को बदल दिया। पहलगाम हमला हुआ, भारत ने उसका बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर लिया गया। फिर पाकिस्तान की ओर से ये बोला गया कि भैया हमसे अब सहन नहीं हो रहा है, सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर का ऐलान करना चाहते हैं। फोन पर बातचीत हुई, सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन रात होते होते पाकिस्तान ने फिर से खंजर घोंप दिया। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया। हालांकि सुबह होते होते स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल ये था कि एक तरफ अमन की आशा हम देखते ही थे कि पाकिस्तान की ओर से फिर से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती थी। आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के अंदर शांति देखी गई, लेकिन फिर पुलवामा अटैक किया गया, उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ। यानी पाकिस्तान कभी भी जो डायनामिक्स है उसको सुधरते हुए देखना नहीं चाहता था, जिसका अब न्यू इंडिया करारा जवाब देता गया है। और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारत की तरफ से की जा रही है उसमें एक बात क्लियर कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर से ऐसी हरकत हुई तो हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार इस तरह के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, जिसने इन दोनों स्ट्राइक को पीछे छोड़ दिया और यहाँ पर आतंकिस्तान की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। फिलहाल आपकी इसको लेकर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।